हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कुंज। मैं जयप्रकाश तिवारी आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश में 10th और 12th की पूरक परीक्षाएं चल रही हैं। तो मैं आज आपके लिए लाया हूं हिंदी का विशिष्ट प्रश्न पत्र लेके आया हूं, जो कि सभी छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ प्रश्न रहेंगे, कॉमन प्रश्न रहेंगे, जो कि विशिष्ट हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र है। आइए फटाफट प्रश्न देख लेते हैं। यह जो प्रश्न रहेंगे, इन प्रश्नों का कुछ का मैं आपको उत्तर लगातार बताते चलूँगा, और जिनका उत्तर जो क्वेश्चन बड़े हैं, जिनको पढ़ने में टाइम लगेगा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते रहें। क्वेश्चन है, कवितावली के रचनाकार हैं तो तुलसीदास है। युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था? तो आपको पता ही होगा, कुंती है इनकी माता का नाम। रविन्द्रनाथ टैगोर के कार्यस्थल का नाम है शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। रचना की दृष्टि से वाक्य के डैश प्रकार हैं। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। डैश छंद के प्रत्येक चरण में 14-12 के विराम में 26 मात्राएं होती हैं, तो उसको बोलते हैं हरिगीत का। नेक्स्ट है, ऑब्जेक्टिव है। पढ़ देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आराम से इनके बारे में प्रश्न उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करना। जगत विनोद के कवि का नाम है। गेहूँ और गुलाब निबंध है। घनश्याम को राखी बांधने वाली बहन का नाम है। जो नेत्रों से दिखाई न दे के लिए एक शब्द है। और कृष्ण के लिए श्री कृष्ण से सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे में कौन सा रस है? तो ये जो है रौद्र रस है। अर्जुन यहाँ पर क्रोध में है। फिर है सत्य असत्य है। मनुष्य की भीतरी गुण स्वतंत्रता है। सत्य है असत्य है आपको बताना है। श्रम से नृत्य का जन्म होता है। नर्मदा के उत्सकुंड के थोड़ा ऊपर माई की बगिया है। नीलकंठ का समास विग्रह नीलाकंठ है, गलत है। और बिहारी सतसई के रचनाकार धनानंद हैं। ये थे कुछ सत्य असत्य। तो 5 नंबर के सत्य असत्य भी आते हैं। फिर है मैचिंग है, सही मिलान करना है। यहाँ पर नीति अष्टक, बैल की बिक्री, निंदा रस, जो रोग एक दूसरे को लगे, या शांत रस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको मैच करना। फिर एक वाक्य में उत्तर है। जायसी की भक्ति किस प्रकार की है? लेखक खेती करने कहाँ गए? विदेश जाने पर कौन साथ देता है? धन देता है। आँख का काटा मुहावरे का अर्थ होगा। आँख का काटा मतलब जो प्रिय न लगे, मतलब बहुत जिसको पसंद न करें। आँख का काटा जो चुभता रहे बोलते हैं। जिस काव्य में एक ही सर्ग होता है उसे क्या कहते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभक्त किया गया है? नाम लिखिए। तो मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। या फिर इसी में अथवा करके है, छायावाद का चतुष्टक कवियों के नाम लिखिए। द्विवेदी की कविताओं की 2 विशेषताएं लिखिए, और अथवा नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो मतलब क्या है कहने का कि ये हिंदी साहित्य के जो प्रश्न आते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप देख सकते हैं, आप अगर इनको थोड़ा भी बहुत भी पढ़ लेंगे तो आप इनसे ज़्यादा प्रश्न हल कर सकेंगे। प्रश्न 8 रहेगा, गूंगा फल के स्वाद का अनुभव किस प्रकार करता है? गूंगा फल के स्वाद का अनुभव कैसे करेगा? उसके अपने इशारों से बताकर करेगा, प्रसन्नता करेगा कि हाँ बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो यही है गूंगा आदमी का। माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती है? जो माताएं थी बालक राम मतलब राम को कैसी एक्टिविटी करते हैं जिससे वो प्रसन्न होती है माताएं। 9 है क्वेश्चन, श्री कृष्ण के ललाट पर टीका की समानता किससे की गई है? जो उनके में टीका लगाया था उन्होंने, माताओं ने, उनकी माता ने, वो उसकी समानता मतलब तुलना किससे की गई है? या सेकंड है इसी में, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं, अथवा करके, धन दौलत का अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि धन दौलत तो आते जाते रहते हैं। स्वाधीन जगत में कौन जीवित रह सकता है? अथवा कवि के अनुसार किस वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए? क्वेश्चन 11 है, रेखाचित्र और संस्मरण में अंतर बताना है। जीवन और आत्मकथा में 2 अंतर बताइए। हिंदी की प्रथम एकांकी एवं एकांकीकार का नाम लिखिए। हिंदी की प्रथम कहानी एवं कहानीकार का नाम लिखिए। तो हमेशा ये क्वेश्चन जो होता है 12th क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है, प्रथम कहानी कौन सी? हिंदी की कहानी इंदुमती है। हिंदी की एकांकी, प्रथम एकांकी कौन सी है? तो ये कहानी हमेशा क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने कई बार देखा ये। तेजस्वी पुरुष लाला लाजपत राय की 2 विशेषताएं वे कौन सी हैं? और भारतीय राष्ट्रीय जीवन पर किन 2 समकालीन व्यक्तियों के उदात्त मस्तिष्क की गहरी छाप है? 14 क्वेश्चन इसका। 14वां क्वेश्चन, कुआं पर पनहारिने क्या कर रही थी? वे किसके गीत गा रही थी? और सुश्रुत संहिता में कुल कितने अध्याय हैं और उन्हें कितने भागों में बांटा गया है? संधि विच्छेद, महौषधि, विद्यालय। अथवा समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, और चंद्रशेखर, जिसके मतलब शेखर बोलते हैं सिर में, चंद्र मतलब चंद्रमा हो, तो इसका होगा शंकर है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार है।
समास का नाम भी लिखना है। तो ये जो बहुब्रीहि समास है चंद्रशेखर, और यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, तो अव्ययभाव समास है ये। फिर 16 क्वेश्चन है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए और काव्य के मुख्यतः कितने भेद हैं नाम सहित बताना है। अवधनी, फिर 17वां क्वेश्चन, अवधनी धरा पर अभी क्या क्या बनना शेष है, और कलकत्ता में फैले प्लेग के समय निवेदिता ने किस प्रकार सेवा की। बाकी मैं जल्दी जल्दी अब स्क्रॉल करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी बन रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और इस क्वेश्चन का जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप इनको आसानी से पढ़ सके। बाद में इनको नोट करते हुए अपना आप इनको करने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। 19 क्वेश्चन है, संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं। उदाहरण, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार होते हैं। संयोग में तो नायक नायिका का मिलन होता है और वियोग में वियोग हो जाता है, मतलब बिछड़ जाते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण देना है, परिभाषा बतानी है। अतिशयोक्ति मतलब किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब बात की जाती है। और फिर इसी में आगे है 22 क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद अथवा महादेवी वर्मा की काव्यगत विशेषताएं बतानी है बिंदुओं के आधार पर। कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, 3 बिंदु, तो उनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं आपको बताना है। 23 है, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी अथवा श्रीलाल शुक्ल का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है, मतलब साहित्यिक परिचय देना है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किसका याद करें, ये जैसे 2 आए हैं तो हम कैसे याद करें। तो ये जो जीवनी होती हैं और जो ये 22 क्वेश्चन है जिसमें विशेषताएं बताई गई है, इसका सबसे आसान तरीका होता है याद करने का बच्चों कि आप शुरू के 3 याद कर लो, 100% आपके उसमें 3 चैप्टर में से एक न एक पक्का आता है। ठीक, तो याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसी में 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करो। पद्यांश है, आप देख लीजिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि किस चैप्टर से है, इसके रचयिता कौन है, ये सब बताना पड़ता है। फिर एक गद्यांश दे रखा है, मतलब एक पद्यांश भी आता है और गद्यांश भी आएंगे, 2 आते हैं दोनों में, और लेकिन चॉइस में रहते हैं। इसी में एक 26 क्वेश्चन है, ये एक अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश बोलते हैं जिसको हमने पहले न पढ़ा हो उसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपठित गद्यांश दिया हुआ है। फिर एक लेटर आएगा जिसको बोलते हैं नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के छिड़काव का सुझाव हो। और फिर एक अपने मित्र का है, हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने पर एक बधाई पत्र देना है। फिर निबंध आएगा, 8 नंबर का आता ही है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना है, तो ये एक निबंध है। फिर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर की रूपरेखा लिखिए, तो ये क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा हिंदी का एक और वीडियो बनाऊंगा, ये था हिंदी विशिष्ट सेट ए था। ठीक, अब आपको हिंदी का एक दूसरा पेपर भी कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करने की, और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर लाइक कर लेना और वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले जो चैनल नेक्स्ट वीडियो है उनका नोटिफिकेशन मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बस जल्दी ही हम आपको भेज देंगे।